हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। दिस इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका फ्रिक्शन होता है द एंड। ठीक है, तो चलिए समय का वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट जो है आपका वो क्या है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें लिखा क्या है? अब अ बॉडी अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ रफ horizontal horizontal surface under retardation under retardation 2.0 meter per second square, produced produced by friction obtain the coefficient। ठीक है, obtain the coefficient of kinetic friction obtain the coefficient of kinetic friction, okay, between the body। समझ रहे हैं? तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको करना है आपको सॉल्व। क्या है? अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक कोई आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके, उस पर बॉडी कोई मूव कर रहा है। एक कोई मान लीजिए आपका बॉडी है जिसका मास मान लीजिए m है। ये मूव कर रहा है अंडर रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो होता है रिटार्डेशन। मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी का फॉरवर्ड है तो बॉडी आपकी मूव कर रही है बैकवर्ड, और जो एक्सीलरेशन क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। इतना आपको दिया गया है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर बॉडी बैकवर्ड मूव कर रही है तो पीछे एक फ्रिक्शन भी क्रिएट होगा। अब अगर आपको बोला है कि लिमिट आपको, ठीक है, अगर आपको बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अब बॉडी मूव कर रही है इतने एक्सेलरेशन से, इसका मतलब बॉडी कैसी है? मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है तो उसके अगर बॉडी आपकी मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन आपको मिलता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको तब मिलता है जब बॉडी या तो रेस्ट पर है या फिर जस्ट अबाउट टू मूव करने वाली होती है, तब आपको ये चीजें मिलती हैं। लेकिन ये बॉडी 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से या फिर रिटार्डेशन से ये मूव कर रही है। तो आपको पीछे तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसको एफ के से दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा है, मतलब आपसे म्यू के की वैल्यू पूछा है। म्यू के की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो अगर आपको एफ के बराबर में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिख दीजिए। बाय डेफिनेशन of kinetic friction,
क्या होता है, एफ के बराबर म्यू के एन। अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, ये आपको चाहिए। तो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका लग रहा है, ठीक। अब देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। बॉडी, ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, अंडर रिटार्डेशन 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी, ठीक है। एक मिनट में चेक करूं, देखिए कैमरा परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं। ओके, देख वेट करिए, चलिए, ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है, ठीक। अब देखिए, जो बॉडी आपकी इस साइड मूव कर रही है, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, ठीक है। तो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितने फोर्स से लग रहा है, फोर्स मान लीजिए फोर्स एफ से लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन आपको, ठीक है। जो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिल रहा है वो इस तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रही है इधर से, मान लीजिए वो फोर्स एफ से लग रहा है, तो एफ के फार्मूला क्या होगा, म्यू के एन बराबर में फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब म्यू के चाहिए आपको, म्यू के एन, एन भी निकालना है। एन कैसे निकालोगे, एन के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ऐसे किया, ये एम है, ऊपर आपको एन मिलेगा, नीचे आपको एम जी मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिला, एन बराबर में एम जी मिला है, तो आप लाइए यहाँ पुट करिए, एन की जगह पर एम जी, और ये एम ए, एम ए है, ठीक है। एम से एम कैंसिल, बचा क्या, म्यू के बराबर, यहाँ जी बचा है, ये जी बचा है, ए बचा है, म्यू के है, जी की वैल्यू 10 होती है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, ठीक है। तो म्यू के है, ये 2 है, वाई 10 है, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2, ये मिलती है आपको म्यू के की वैल्यू, ठीक है। तो म्यू के क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये थी आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ओके। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नोट हो गया, चलिए इसको इरेज कर दें, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है, ठीक। मुझे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे, ठीक है, दूसरा, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 केजी, एक ब्लॉक है जिसका मास 20 केजी है, चल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 20 केजी resting on a rough horizontal surface is pulled by a force of 100 Newton at an angle of 30 degree with horizontal पूरा क्वेश्चन से ही पढ़ जाएगा लगता है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.10, then find acceleration of block, ठीक है। चलिए
तो ये रहा आपका क्वेश्चन। हमारा एक ब्लॉक है जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, जिसका मास आपको दिया गया है 20 kg। इस पर हॉरिजॉन्टल से फोर्स लग रही है 30 डिग्री पर, जिसकी वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन। इधर आपको एक कंपोनेंट मिलेगा F sin 30, इधर आपको कंपोनेंट मिलेगा F cos 30 डिग्री। ऊपर आपको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे मिलेगा mg जगह 20g हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये बॉक्स ना ही ऊपर जा रहा नीचे नीचे जा रहा, इसका मतलब वर्टिकल मोशन में ये ब्लॉक लिस्ट मतलब अपवर्ड बराबर में डाउनलोड होगा। तो अपवर्ड इस बार n ही है नहीं, इस बार ये भी है। इस कंडीशन देखो ये भी है, तो n प्लस में f sin 30 डिग्री बराबर में 20g। ठीक है, तो n f की वैल्यू क्या है 100 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है 20। ठीक है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 ही होती है ना जी। ये 20g है तो 20 इंटू में लिख लीजिए 100। ठीक है, ये n प्लस में डिवाइड करिए 50 आ गया बराबर में 200, n बराबर में 150। ये आपको n मिला, n आपको मिल गया। अब जब n मिल गया तब अब देखिए बॉडी आप किसी फोर्स से खींच रहे हो तो बॉडी कैसे करेगी, मोशन करेगी। जब बॉडी मोशन में रहेगी तो आपको कैसा फ्रिक्शन मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगा। तो F के बराबर में म्यू के n होगा। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, कितनी है 0.10 है, n की वैल्यू क्या है 50। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई तो 15 मिलेगा। कितना मिलेगा 15 आपको मिलेगा। एफ के की वैल्यू आपको मिलेगी 15, मतलब इस पर जो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू आपको मिली है 15 न्यूटन। मतलब बॉक्स आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, 15 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अब हम इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऊपर देख लीजिए फिर से, ये ब्लॉक था हमारा जिसका मास 20 kg था। A block of mass 20 kg resting on a rough horizontal surface is pulled by a force 100 Newton at an angle 30 डिग्री। मतलब इस बॉक्स को 30 डिग्री के एंगल से फोर्स लगाकर 100 न्यूटन के हमने इसको खींचा, बॉक्स मोशन में। जब बॉक्स मोशन में आ जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ले, कितना मिला हमको 15 न्यूटन मिला। ठीक है, हमसे पूछा है एक्सीलरेशन, क्या पूछा है हमसे, एक्सीलरेशन पूछा है। तो बॉडी को अगर हम राइट साइड से खींच रहे हैं तो बॉडी आगे मूव करेगी। तो अगर बॉडी आगे मूव करेगी तो इतने फोर्स से आगे जा रहा है cos थीटा से, cos 30 से बॉडी हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है, लेकिन ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसको रोक रहा है। तो कितने फोर्स से आगे जा रहा है, तो मतलब F cos 30 डिग्री माइनस में F के बराबर में किसी फोर्स मान लीजिए F से आगे जा रहा है, तो F की वैल्यू 100 है, ये दूसरा F है। ठीक है, वो मत समझिए, इसे मान लो हम दिखा देते हैं, स्मॉल F से दिखा देते हैं। ठीक है, 100 इंटू में √3/2 माइनस में कितना है 15 बराबर F। अब F मत लिखो, F फोर्स का फॉर्मूला पे मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड करिए 15 √3 माइनस में 15 बराबर में 20 इंटू में A। अब ये आ जाएगा इधर 15 √3 माइनस 15 डिवाइड बाई 20 A। ये मिलता है आपको एक्सीलरेशन। ठीक है, ये मिलता है आपको एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है। आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया, 50 √3 माइनस में 15 बाई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन से बॉडी आपकी आगे की तरफ मूव कर रही है। समझ में आया? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है a block of mass 2 kg is sliding down an inclined
inclined plane which makes an angle 30 degree with horizontal with horizontal coefficient of friction between block and surface is √3/2। फाइंड आउट करना है, ये आपको दिया गया है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, हमको फाइंड करना है, फ्रिक्शन फाइंड करना है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कोई ब्लॉक है जिसका मास क्या है 2 kg है, इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन √3। मतलब कोई हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, इस पर एक बॉक्स रखा गया है, इस पर एक बॉक्स रखा गया है जिसका मास है 2 kg। ठीक है, इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इधर आपको मिलेगा ये मास है तो 2g, देखिए होता क्या है, नीचे बनाइए, आपको मिलेगा mg, यहां मिलेगा आपको mg cos 30 डिग्री, यहां मिलेगा आपको mg sin 30 डिग्री, तो पीछे आपको एक फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन क्या लगेगी इसको हम चेक करते हैं, एफ लिमिटिंग लगाकर, एफ है लिमिटिंग लगा चेक करते हैं। अगर एफ लिमिटिंग से ज्यादा ये फोर्स लगेगी, अगर एफ लिमिटिंग ज्यादा ये फोर्स हमको मिलेगी तो बॉडी मोशन में होगी, अगर नहीं मिलेगी तो बॉडी आपके मोशन में नहीं होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ लिमिटिंग। अगर हमको एफ लिमिटिंग निकालना है, फार्मूला म्यू एन लगेगा, तो हमको एन भी निकालना पड़ेगा। तो एन कैसे मिलेगा, एन हमको मिलेगा एन बराबर में एम जी cos 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे मिलेगा क्योंकि फॉल प्रॉपर डाउनलोड होगा। ठीक है, तो एन बराबर में 22 है मास, ये जी 10 cos 30 डिग्री √3/2, 2 से 2 कट गया, एन आपको मिलता है 10 √3। तो यहाँ लिखिए म्यू कितना दिया है √3/2, √3/2 इंटू में एन कितना है 10 √3, √3 10 इंटू में 3 डिवाइड बाई 2, आपको मिलता है कितना मिलेगा 5 15 न्यूटन, ये मिलता है एफ एल। एफ एल कितना मिला आपको 15 न्यूटन, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको मिलता है 15 न्यूटन। एक बार ये निकाल लेते हैं, 2 इंटू में 10 रूट, ये वैल्यू होती है साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, कट गया, कितना मिला 10 मिला 10 न्यूटन। मतलब नीचे लगने वाली फोर्स आपको मिल रही है 10 न्यूटन और पीछे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगी वो बॉडी लग रही है 15 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन है, बॉडी आपकी लग रही, फोर्स लगा रहे हो आप 10 न्यूटन, तो बॉडी मोशन में आएगा, मतलब बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, बॉडी नीचे नहीं आएगा। जब बॉडी आपका नीचे नहीं आएगा तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, इसमें आपको मिलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या मिलेगा इसमें आपको मिलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर बॉक्स आपका रेस्ट पर है तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ब्लॉक क्या है रेस्ट पर है, जब ब्लॉक आपका रेस्ट पर है तो इसमें आपको एक्सेलरेशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।